चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर है बड़ी। नीट यूजी परीक्षा 2024 से जुड़ा मामला और सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण पर सुनवाई। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है। पेपर लीक एक स्वीकृत तथ्य है। प्रकरण में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल पूछे। पेपर लॉकर में कब भेजे गए, ये सवाल सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा गया। पेपर कब भेजे गए, उसके बाद कब निकाले गए, ये दूसरा सवाल था। परीक्षा कब शुरू हुई, अगला सवाल था। विदेश में पेपर कैसे भेजे गए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि ये भी जरूरी एक सवाल हो जाता है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा गया कि आखिर किसके माध्यम से पेपर भेजे गए विदेश में। पेपर शहरों में कब भेजे गए, क्या उनको बैंकों में जमा करवाया गया। पेपर एक व्यक्ति के द्वारा तैयार किया जाता है या फिर बहुत सारे लोगों के पीछे इसकी मेहनत होती है। पेपर की छपाई कहां पर होती है, यानी कि हर वो सवाल जो कि एक आम नागरिक के जहन में भी इस मुद्दे के उठने के बाद आया, वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा गया। टेस्ट हुआ है AIPMT में, वहाँ पे ये लिखा गया था माननीय कोर्ट के जजमेंट में कि सिस्टमैटिक फेलियर था। तो सिस्टमैटिक फेलियर के अंदर जब होता है तो उसके अंदर रीटेस्ट आपको कराना पड़ सकता है। तो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि सिस्टमैटिक फेलियर है या कुछ लोगों की मैल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे बिहार पुलिस की जब आप FIR की कॉपी पढ़ेंगे डिटेल में, मैंने कई बार पढ़ी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ NTA के ऑफिशियल भी इन्वॉल्व थे, विच मीन सिस्टमैटिक फेलियर। इसीलिए शायद वो पूरी कस्टडी ऑफ पेपर जानना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ गया, कि इसके अंदर सिस्टमैटिक फेलियर है कि नहीं है। इसके सिवा गोधरा वाले मुद्दे पर भी काफ़ी देर चर्चा हुई है। सभी मुद्दों को 2 घंटे तक डिटेल में सुना गया है। इतने समय में इतना ही सुन सकते थे, तो डिटेल में गोधरा वाला मुद्दा भी सुना गया है, बिहार का मुद्दा भी सुना गया है, इवन ग्रेस नंबर का मुद्दा भी डिटेल में सुना गया है। एक सेंटर से 6 बच्चे कैसे 720 में 720 ला सकते हैं, ये भी सुना गया है। तो हाँ, अब 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी यहाँ पे दांव पे लगी, इसलिए CJI ने कहा है कि एक बार में हम ये नहीं बोल सकते कि जाओ रीनीट कर लो। उन्होंने कहा ये कहना भी सही नहीं होगा, इतने सारे बच्चों का स्टेटस है। तो हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि किस एक्सटेंट तक बेनिफिशरीज हैं, कितने एक्सटेंट पे बेनिफिशरीज हैं, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि कितने बेनिफिशरीज थे ओवरऑल इस मेल प्रैक्टिसेस से, कितने लोग को फ़ायदा हुआ है। अगर ये 1, 2, 4, 5 है तो उसके लिए हम पूरी बच्चों को इफेक्ट नहीं कर सकते। पर अगर ये नंबर लंबा है, जैसे आपने बोला किस मोड में पेपर लीक, इसके बारे में भी काफ़ी देर बात हुई, क्योंकि 2 घंटा बात हुई तो कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही है। आप तो जजमेंट लिए, मैं तो 2 घंटा पूरा सुन रहा था, बैठा था। एक बड़ा अच्छा चीज़ उन्होंने ये भी बोला कि जो आप पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जो चेन ऑफ कस्टडी ऑफ पेपर है, जब आप प्रिंट पे जाता है वापस दिल्ली आता है कि नहीं ये बताया नहीं उन्होंने सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम पूरा पूछ के सब चीज़ लाएंगे। उसके बाद पेपर क्या डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से तो ट्रैवल नहीं करता है कहीं पे भी, क्या सारी जगह पेपर हार्ड कॉपी में ट्रैवल करता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल करता है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी अच्छी एजेंसीज़ हैं, हमारे पास इतने साइबर एजेंसी, इतनी स्ट्रॉन्ग साइबर एजेंसीज, टेक्नोलॉजिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से हम ये पता लगाएं कि जिस टाइम पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वहाँ तो कोई चांस नहीं। एक और बड़ी चीज़ अच्छी CJI साहब ने ये भी पकड़ी, और मतलब जैसे आई वॉज टुडे सो हैप्पी, आज मैं इतना खुश था CJI साहब को देख के। आई फेल्ट कि हाँ जस्टिस है, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, सुन रहे थे आप, क्योंकि इसके बाद में अब ये वक्तव्य सुनने के लिए हर वो शख्स लालायित है जिसने अपना समय दिया। लेकिन ज्यादा जानकारी हमें देंगे दिल्ली से संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, काफी सारे सवाल पूछे आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तीखे सवाल, और ये वही सवाल थे जो इस प्रकरण में आम नागरिक के जहन में भी होंगे। लेकिन अब ये मामला कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है और आज कार्रवाई के दौरान क्या और खास रहा, गौरव, इसको लेकर? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो नीट को लेकर सवाल पूछे गए, वो निश्चित रूप से वो सभी सवाल थे जो छात्र जानना चाहते थे, जो उनके अभिभावक जानना चाहते थे, और जो 23-24 लाख वो विद्यार्थी जानना चाहते थे, जो बड़ी संघर्ष के बाद इस परीक्षा में बैठे थे, और उसके बाद ये सारे सवाल उठे थे। यहाँ जो NTA से सवाल पूछे गए हैं वो नीट लीक को लेकर पूछे गए हैं, और उनमें अभी तक की गई कार्रवाई को लेकर पूछे गए हैं। केवल NTA ही नहीं, CBI से भी जांच को लेकर सवाल पूछे गए कि उन्होंने अभी तक इसमें क्या किया। वहीं केंद्र से भी इसमें पूछा गया है कि इस परीक्षा प्रणाली में बेदाग परीक्षा प्रणाली के लिए फॉरेंसिक साइंस की या डेटा की किस तरीके से मदद ली जा सके। अब सारे सवालों के साथ जो थर्सडे को इस मैटर में अब सुनवाई होना है, और उनका जवाब लेकर NTA, केंद्र और CBI सबको प्रस्तुत होना है। साथ में जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से भी 10 पेज का सबमिशन मांगा गया है कि रीटेस्ट को लेकर उनकी क्या मांग है, वो किस आधार पर इसको रीटेस्ट करवाना चाहते हैं। ये सारी सुनवाई आज बहुत ही सूक्ष्म तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हुई। ठीक है गौरव, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।